हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें मर्यादाओं का पालन क्यों करना चाहिए। मर्यादा के अर्थ है न्याय मार्ग में स्थित सीमा, नीति का बंधन, निश्चित प्रथा या व्यवस्थित नियम आदि। न्याय मार्ग में स्थिति धर्म मर्यादा है। मनुष्य के कर्तव्य कर्म अनेक हैं, परंतु उनकी अपनी सीमा होती है, जिनका उल्लंघन न करते हुए एक आदर्श जीवन बिताना ही मर्यादा का पालन करना है। हमारे जीवन में अनेक संघर्ष होते हैं। पल पल कर्तव्यों और रुकावटों के बीच टकराहट होती है। उस समय यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि हम कहां तक बढ़ सकते हैं। यही हमारी मर्यादा कहलाती है। हम परिवार में रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, अन्य सभी सदस्यों के बीच रिश्तों की मर्यादा होती है। इसी प्रकार समाज, गांव, राज्य और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की भी अनेक मर्यादाएं होती हैं, जिनका निर्वहन करना हमारा परम दायित्व होता है। भगवान राम ने मर्यादाओं के पालन के लिए अवतार लिया। संसार के समक्ष एक आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श भाई का उदाहरण रखा। रावण जैसे आतताइयों का अंत तो वे एक संकल्प मात्र से कर सकते थे। मर्यादा शब्द से ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो जाता है। मर्यादा शब्द तो केवल 3.5 अक्षर का है, किंतु मर्यादा पालन करना उतना सरल नहीं होता। सती सीता को भी मर्यादा पालना अर्थात मर्यादा की रेखा को उल्लंघन करते ही रावण उन्हें उठा ले गया और फलतः सीता को अशोक वाटिका में बंदी रहना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि मर्यादा पालन कितना कठिन है और न पालने से कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्राकृतिक नियम अनुसार हर चीज की मर्यादा होती है और जहाँ मर्यादा की अवहेलना हुई कि मनुष्य संकटों का शिकार हुआ है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात किसी भी कार्य में अति नहीं होनी चाहिए। प्राय देखा गया है कि हम तनिक भी मर्यादा के बाहर गए कि हमें संकट का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को खुराक आधा सेर और वह स्वादिष्ट भोजन के लोभवश कुछ अधिक खा जाए तो यह निर्विवाद है। उसे अपच आदि की किसी न किसी दुख को सहन करना ही पड़ेगा। यह नियम केवल मनुष्य या प्राणी मात्र के लिए नहीं है, किंतु संसार को हर वस्तु के लिए है। हम आए दिन खबरें सुनते हैं तथा पढ़ते हैं कि आज अमुक स्थान पर रेल की पटरी से गाड़ी उतर जाने या मोटर गलत बाजू से जाने से वहां दुर्घटना हो गई। फलस्वरूप इतने व्यक्ति मरे, इतने घायल हो गए, इतने रुपए की क्षति हो गई। यह सब क्यों होता है? इसका एक ही उत्तर है कि हमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया। यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है तो उसे संकट भोगना पड़ेगा और इसीलिए यह कहावत है कि कमाए ढेला, खर्चे उसकी दुर्गति देखे कौन। अर्थात तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आमदनी की मर्यादा अनुसार ही खर्च करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मुश्किल में आ गिरता है। यदि हमने अपना बिस्तर देखकर पैर न फैलाए तो बिस्तर के बाहर अवश्य जाएंगे। इसीलिए मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी सुंदर भवन के स्तंभ या कोई अन्य भाग मर्यादा या सूत लाइन में नहीं है कि उस भवन का जीवन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। यदि मनुष्य अपनी जीवन को मर्यादित बना लेता है तो उसका जीवन काल भी मर्यादित हो जाता है। वह चिरंजीवी होकर सुख शांति का अनुभव करता है। मानव शास्त्र में मनुष्य के जीवन के जो 4 विभाग किए गए हैं, उनमें प्रथम है ब्रह्मचर्य का विभाग। यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे मनुष्य जीवन का आधार स्तंभ भी कहा जाता है।
जिस किसी ने मानव जीवन शास्त्र के इस नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य पाला है और गृहस्थ आश्रम जीवन काल में भी जो सांसारिक वासना में लिप्त न होकर मर्यादा को पालता है, वह सदा सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। अन्यथा उक्त मर्यादा का उल्लंघन करने वाला सदा दुखी और अस्वस्थ नजर आता है तथा अपने जीवन को शीघ्र ही पालन करना कितना आवश्यक है और न पालने से कितने भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, यह इससे ज्ञात हो जाता है। मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है। ईश्वर ने उस पर कृपा कर उसे ज्ञान दिया है और इसी कारण वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना जाता है। अन्यथा ज्ञानेन हीना पशु भी समाना वाली कहावत के अनुसार उसमें और पशु में कोई व्यक्ति ज्ञानहीन कार्य कर बैठता है तो उसे अन्य व्यक्ति तुम जानवर ही जानो यह प्रश्न कर देते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जानवर की उपाधि देना उस जानवर के साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि जानवर स्वल्प बुद्धि होते हुए भी अपनी मर्यादाओं का पालन करता है और ज्ञानवान मनुष्य यदि अज्ञान मूलक मर्यादा से विपरीत कार्य करे तो उसे पशु से भी निम्न स्तर का समझना चाहिए। यह भी देखा गया है कि जिस परिवार में मर्यादा नहीं, अर्थात पिता पुत्र पत्नी सास बहू व भाई भाई के आपसी व्यवहार में भी यदि मर्यादा का अभाव हो तो उस परिवार में कभी भी आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप उसका संयुक्त रहना मुश्किल ही नहीं असंभव सा प्रतीत होता है और वह विभाजित होकर विनाशग्रस्त हो जाता है। मनुष्य जितना अधिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है उतना ही अधिक उसका पतन होता जाता है। मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति मर्यादाओं के पालन पर ही निर्भर करती है। यह तो संभवतः सभी जानते ही होंगे कि हाल ही में अमेरिका के एक विमान U-2 ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो उसे रूसी उल्का रॉकेट द्वारा नष्ट कर दिया गया और परिणाम स्वरूप शीर्ष सम्मेलन जिसकी ओर संसार के शांति प्रिय सभी देश बड़ी आतुरता से अपनी दृष्टि जमाए बैठे थे, विफल हो जाने के कारण उनकी आशा एवं अभिलाषा पर भी पानी फिर गया। संसार में जो शांति स्थापित होने की आशा थी वह चकनाचूर हो गई और इतना ही नहीं विश्वव्यापी युद्ध की भी आशंका होने लगी। मर्यादा उल्लंघन के ऐसे ही दुष्परिणाम होते हैं।